हेलो छात्रों, तो कैसे आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। तो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इसमें एल्किल क्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए सामान्यतः क्रिया जो है वो ब्रोमीन से ही कराई जाती है। तो बिना देरी किए हुए हेडिंग डालें बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया और हम लोग साथ में लिखें कि बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस क्रिया को बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एल्किल क्लोराइड की मात्रा बहुत कम बनती है, इसीलिए सामान्यतः क्रिया जो है वो ब्रोमीन से ही कराई जाती है। तो बिना देरी किए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। CH3 CH2 C
COOAG, CH3 CH2 COOAG। तो ये हमारे पास है सिल्वर प्रोपेनोएट, ये है सिल्वर प्रोपेनोएट। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम लोग ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, अब यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो मुक्तमूलक बनेगा, टूट के मुक्तमूलक बनेगा। अब ब्रोमीन जो है यहाँ पर जो ब्रोमीन मुक्तमूलक है वो यहाँ Ag पर यानी सिल्वर पर अटैक करेगा और Ag को लेकर के AgBr बना लेगा। यहाँ पे लिख के हम लोग समझ लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पे लिख के समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी बात। COO, अब यहाँ पर Br मुक्तमूलक ने Ag पर अटैक किया और यहाँ आके AgBr बना लिया। Ag पर अटैक किया और AgBr बना लिया। अब यहाँ पर जब Ag यहाँ से निकल गया तो फिर COO मुक्तमूलक बना। अब A भी बहुत ज़्यादा अस्थिर है तो A भी यहाँ से निकल गया और जाके A भी यहाँ से यानी COO भी निकल गया और बना CO2 यानी गैस निकल गई, CO2 गैस निकल गई। अब यहाँ पर जब COO भी निकल गया तो यहाँ पर फिर A मुक्तमूलक बना। अब A मुक्तमूलक यहाँ पर दूसरा वाला जो Br है वो यहाँ पर A मुक्तमूलक यानी Br मुक्तमूलक और एक कार्बन मुक्तमूलक दोनों यहाँ पर बंध बना लेंगे और बन जाते हैं CH3 CH2Br क्या बन गए? एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब कंप्लीट रिएक्शन ऊपर हम लिखे दे रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात। CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड और क्या निकला था? A मुक्तमूलक बन के यानी A मुक्तमूलक बना था तो CO2 गैस निकली, CO2 गैस। और यहाँ पर AgBr के साथ गया था, AgBr बना, AgBr एथिल ब्रोमाइड क्या बना? एथिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो एथेन। अब बिना देरी के एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 COOAG। अब ये है हमारे पास सिल्वर ब्यूटेनोएट, 1 2 3 4 कार्बन, सिल्वर ब्यूटेनोएट, सिल्वर ब्यूटेनोएट। अब क्रिया किससे करानी है? ब्रोमीन से, Br2। अब A मुक्तमूलक बना, Br ब्रोमीन मुक्तमूलक बना, Ba। अब एक Br मुक्तमूलक ने किस पर अटैक किया? Ag पर।
और जाके क्या बनाया जाके, यानी इसने अटैक किया इस Ag पर। अब इसने आके यहाँ पर बना लिया AgBr प्लस, अब A मुक्त मूलक Ag जब यहाँ से निकल गया तो फिर ACOO A मुक्त मूलक बना। अब A भी बहुत ज़्यादा स्थिर है, COO, तो ये क्या बना, ACO2 गैस निकल गई। वो आपको डबल नज़र आ रहे होंगे, ACO2 गैस निकली। अब जब A यहाँ से COO निकला तो फिर A मुक्त मूलक बना। अब इस कार्बन मुक्त मूलक ने एक Br मुक्त मूलक बचा हुआ था, इसके साथ बॉन्ड बना के बैठ गया। CH3 CH2 CH2 CH2, साफ लिखे दे रहे ज़रा एक मिनट में, CH3 CH2 CH2 और Br। अब क्या बना जाके, 1 ब्रोमो, अब 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन, क्या बना जाके 1 ब्रोमो प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ आपको बोरोडिन हुस्डीकर अपक्रिया पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।